हमें थोड़ी देर में मुनव्वर अंजम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा और तवील अरसे से बेनज़ीर भुट्टो साहिबा से लेकर अब तक मैं देख रहा हूँ कि क़यादत के साथ जुड़े हुए नज़रियाती कारकुन, नज़रियाती रहनुमा मुनव्वर अंजम भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। तो फिर एक मरतबा फिर अहमद साहब परफॉर्मेंस पे भी बात करेंगे। पहले ये बात कर लें हम थोड़ी सी कि इस वक्त जो सारी मौजूदा सूरत हाल है वो क्या बनी हुई है, इस पर आगे हुकूमत को कोई खौफ, कोई ख़तरा महसूस हो रहा है, नहीं हो रहा, इस पर भी बात करेंगे। प्रोग्राम में हम जनाब मुनव्वर अंजम साहब को खुशामदीद भी कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुनव्वर साहब तशरीफ़ लाने के लिए। और मेरा ख्याल है अपोजिशन से ही शुरू कर लेते हैं और बात मुनव्वर साहब आपसे ही शुरू करते हैं। नवाज शरीफ साहब को वापस आना चाहिए क्योंकि आप लोग भी जलावतनी है काफ़ी, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी भुगत चुकी हुई। अभी आपके आने से पहले मैं कह रहा था कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ज़ियाद और अपनी जगह पर खुद नवाज शरीफ के दौर में बाहर गई, फिर मुशर्रफ दौर में वापस आई, जलावतनियाँ बड़ी भुगती हुई हैं। नवाज शरीफ को क्या मशवरा देते हैं आप, क्या करना चाहिए उन्हें? देखिए जी, बहुत शुक्रिया नजम साहब, तो आपने मुझे इस प्रोग्राम में इनवाइट किया। बात दरअसल ये है कि मैं तो हमेशा से मशवरा देता रहा हूँ। जब मैं उनसे मुलाकात की थी 2004 में और जब मोहतरमा की सुलह कराई थी तो तब भी मैंने उनसे कहा था कि आप पाकिस्तान चले और एक ही जहाज़ में आप और बीबी जाएंगे तो मुशर्रफ भाग जाएगा। तो तब उन्होंने डिस्क्लोज़ किया था कि नहीं, मैं 10 साल की पाबंदी में हूँ। तो बात उनकी जेन्युइन थी, लेकिन बहरहाल वो उस वक्त ना आ सके। लेकिन जब साक़ित जमहूरियत हुआ और वो जो 10 पॉइंट एजेंडा मैंने बनाया था उनके साथ मिलके, वही फिर अल्टीमेटली जो है ना वो मसाक़ित जमहूरियत बना। मैं समझता हूँ कि इस वक्त वो उनकी हालत जो है वाकई वो बीमार है और जब तक डॉक्टर्स उनको अलाउ ना करें उनको पाकिस्तान नहीं आना चाहिए। 2 तरह की होते हैं, सेल्फ एक्साइल या कोई मजबूरी के तहत। इस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब जो है ना वहाँ पे मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी ये समझती है कि मियां नवाज शरीफ वाकई बीमार हैं। जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि मियां साहब इस वक्त उनकी जो हाल है, तस्वीरें आ रही हैं, कभी वो अपने बेटे के साथ घूमते फिरते नजर आ रहे हैं, नीली छतरी लेकर, और माशाल्लाह ठीक ठाक नजर आते हैं। तीसरे हार्ट अटैक में भी लोग जो है ना छतरी लेके घूमते फिरते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो बात बीमारी तो बीमारी होती है, उसका कतन कई लोगों को कैंसर होता है, लेकिन वो फिर भी आपको ऐसा लगेगा जैसे इनको कुछ भी नहीं है। तो इसका कतन मतलब नहीं है वो बीमार नहीं है। बीमार होने का मतलब ये नहीं कि बंदा आईसीयू में ही पड़ा हुआ हो। हाँ, तो बीमार का मतलब बिल्कुल आपने सही बात, मेरी बात पकड़ी है कि बीमारी का मतलब ये कतन नहीं है कि वो आईसीयू में हो। बीमारी का मतलब ये नहीं है कि वो हॉस्पिटलाइज हो। इंसान बीमार होता है और बीमारी में बेशुमार जो डॉक्टर कहते हैं, बीमारी का मतलब कतन ये नहीं है कि एक बंदा जो है वो बेड पे पड़ा हुआ है। सियासी कारकुन होते हुए सारी उम्र गुजर गई आपको सियासत करते हुए, आप ये सियासी कारकुन होते हुए ये समझते हैं कि मियां नवाज शरीफ को इस वक्त अपना इलाज करवाना चाहिए, वहां पर वापस नहीं आना चाहिए उनको? देखिए, अदालत ने कहा है वैसे कि अगर वो नहीं आए तो इश्तिहारी होने की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। नहीं, मैं समझता हूँ कि अदालतें अगर इस तरह के डिसीजन लेंगी, उनको इश्तिहारी करने की कोशिश करेंगी या उनको, देखें मैं उनकी जमात का बंदा नहीं हूँ, मैं एक न्यूट्रल बंदे की हैसियत से बात करूँगा। मैं समझता हूँ कि मियाँ साहब को जो यहाँ से वो गए हैं, देखे ना कि अजीब बात है, मुझे तो ये बात ही नहीं समझ जाती कि जी वो डॉक्टरों की गलत रिपोर्टें थी तो फिर रिजाइन करें ना तरीके इंसाफ वाले, वो अपना वज़ीर सेहत भी रिजाइन करें, मियाँ अपना वो अपना तरीके इंसाफ वाले जो है अपना प्राइम मिनिस्टर साहब सुल्तान साहब का नाम। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर वो गए हैं, वो वाकई सीरियस उनकी प्रॉब्लम है। ज़ाहिर वो जिस एज के हिस्से में है, उस एज के हिस्से में मल्टीपल प्रॉब्लम्स इंसान को होती हैं। आप कहते हैं कि नहीं आना चाहिए इस वक्त? नहीं, मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो है वो उनकी वहां पे अगर डॉक्टर इजाजत दे तो फिर उनको आना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं एक बात करूं, वो कि कौन सी आफत आ गई एकदम से कि जी उनको वापस लाया जाए? क्या उनको ये उनको फौरी तौर पर उन पर हम अगर कानून है, कोई तो आफत देखे, ये बात कानून तो है जिसकी पर्दादारी है, कोई बात जरूर है, ये कानून है तो कोई चीज बनवाना चाह रहे हैं, कानून नहीं है, नवाज शरीफ के लिए कुछ सजा यही अदलिया ने उनके बारे में क्या फैसला दिया था? जाने कैसे दिया? जाने कैसे दिया? शुरू तो प्राइवेट जहाज में पाकिस्तान में उनका खिलाफ बकायदा
बाकायदा तौर पर रेफरेंस दायर हो रहे हैं। बात ये नहीं होती, बात ये है कि वो प्राइवेट जहाज में रातों रात चले जाते हैं, लोगों को पता चलता है अगले दिन सुबह को कि जी वो जा चुके हैं और वो यूके में बैठे हुए, वो वापस क्यों नहीं आ रहे? बात सिर्फ ये है, बात ये कि लुटो और फुटो। सही है, बीच में इस वक्त तरीके साहब ये कर रही है लुटो और फुटो, और इनके गुजरात देख ले, मुहैया के मामले में देख ले, इनका जो है चीनी के मामले में देख ले, आटे के मामले में देख ले, आपके लीडरान की कोई चीज देख ले, लुटो और फुटो वाला मामला आपके चल लीडरान की शुगर मिल उससे ज्यादा है, शुगर कार्टेल का आपके लीडरान ज्यादा बड़ा हिस्सा है। बात ये है, बात तो ये है, जब भी आपने कहा कि 2015 में जो सब्सिडी से शुरू हुआ, तो आप भी साबित कर दे। ठीक है ना जी, 17 केस बनाए। मैं तो सिर्फ कह रहा हूं कि शुगर मिले आपके लीडरान की उनसे ज्यादा है ओवरऑल मिला के। आपकी पार्टी के अंदर ज्यादा लोग हैं, मैंने आपकी पार्टी ने भी ओमनी ग्रुप ने भी काफी माल कमाया उसमें चीनी में। ठीक है ना जी, बाकी ये एक ग्रुप कपड़ा ग्रुप है, उसमें मारा शुगर मिल माफिया है जिससे आपने लड़ना है। जब आप उससे लड़ रहे हैं तो वो आपको रेजिस्टेंस दे रहा है, आप उससे ना लड़ेंगे तो वो रेजिस्टेंस नहीं देगा। आपने उसको रेजिस्ट करना है और हक से ये सब कुछ ठीक होगा ये, लेकिन जंग लड़नी गवर्नमेंट के लिए बड़ा जरूरी है। हमने माफिया से डोमिनेट नहीं होना, ये मौका है हमारा। अच्छा नजर भाई, मामला क्यों हो रहा है मैं बताता हूं क्यों हो रहा है, आप ना बताएं। ये सारा मामला एनआरओ ये अपने लोगों को देना चाह रहे हैं, और उस एनआरओ की आड़ में ये चाहते हैं कि अपोजिशन एनआरओ मांगे, अपोजिशन की मिन्नतें कर रहे हैं इनको तरीके के साथ कि कहीं से ये एनआरओ मांगे, कोई चीज ऑन रिकॉर्ड पे दिखाएं, कोई चीज ऑन रिकॉर्ड पे दिखाएं, एनआरओ दे सके, कोई चीज ऑन रिकॉर्ड दिखाएं, दे सके। आज पहले तहरीन जो है उसके खिलाफ इंक्वायरी हो रही, बाद वो अच्छा बच्चा बन गया। अच्छा सर, इनके सर जो सिलेक्टेड वजीर आजम है वो वजीर आजम बनने से पहले तकरीर करते थे कि जनाब लंदन का वजीर, उसके ऊपर कोई एलिगेशन आ जाए तो वो जनाब इस्तीफा दे देता है, कोई ट्रेन हादसा हो जाए तो वजीर इस्तीफा दे देता है। मेरा भाई से ये सवाल है कि कितने पाकिस्तान के अंदर रेलवे एक्सीडेंट हुए किसी वजीर ने इस्तीफा दिया? अलीम खान जिसके ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं, आज उन्होंने काउंटरपार्टी फेस किया, इस्तीफा दिया, उसके बाद आए वापस दोबारा डिग्री दी, उसको प्रमोट किया, वहां से वापस आए, मैं सीनियर मिनिस्टर ना मेरी बात सुनिए, गलत अब अलीम खान आपका आप जो है उसके ऊपर लगा दिया, आप अखलाकी तौर पे इस्तीफे की मिसाल दे देते हैं, अब वो इस्तीफे की आप अखलाकी तौर पे याद नहीं को आती, आप अखलाकी तौर पे इस्तीफे की मिसाल दे दें, मेरा तो ये सवाल अपने है। लिए अच्छी लगती है वो ठीक है, कोई दूसरा करे तो इत्तेसाब के नाम पर उसके ऊपर जो ना वो सियासी चालबाजियां शुरू कर देते। काम इनसे होता कोई नहीं है, सुबह शाम रात मियां नवाज शरीफ एंड मियां नवाज शरीफ। मियां साहब के बारे में तो सूर्य के मीटिंग्स में भी वीडियो गेम चल रही होती है, क्या बात कर रहे हैं? कराची जा रहे हैं और जब जाएंगे ना, जब जाएंगे, जब मियां मोहम्मद शहबाज ने ऐलान किया कि मैं सुबह कराची जा रहा हूं, जब मियां मोहम्मद शहबाज ने पाकिस्तान के आने का ऐलान किया तो उस वक्त भी आए थे। अब मियां मोहम्मद शहबाज ने ऐलान किया मैं सुबह कराची जा रहा हूं, अब इमरान को याद आ गया कि मैं कराची जाऊंगा। शिवाशी को नकल कहते हैं शिवाशी को फॉलो करते हुए जा रहे हैं, फॉलो करते हुए जा रहे हैं जी। प्राइम मिनिस्टर है, हमारा कराची के हालात को ठीक करना हमारा फर्ज बनता है। होगा क्या? आप तो भाई पीपल्स पार्टी वाले तो बिल्कुल ना बोले। इमरान कराची के हालात का जिम्मेदार कौन है? इनकी गवर्नमेंट बोल रहे हैं कराची बड़ी मदद की। कोई टैगर बता दे मुझे कराची में नजर आया हो, कोई एक टैगर बता दे। अच्छा टाइगर नजर नहीं आया, टाइगर नजर नहीं आया, टाइगर वो जिम्मेदार आप हैं, हुकूमत आपकी है वहाँ पे, उनकी तो नहीं है। हम हेल्थ के लिए आ रहे हैं, एनडीएमए को भी वहाँ पर भेजा है कि नहीं भेजा? डिजास्टर मैनेजमेंट वाले वहाँ गए हुए कि नहीं? कराची, अच्छा कराची की सूरत पीटीआई की देखो, सदर कौन है पीटीआई का? वो कहाँ गए सदर साहब जो कश्ती लेके पानी में घूमते थे? वो कहाँ गए? तो क्या करें अब? वो भेजा है और कराची को बड़ा अच्छा पैकेज भी मिला। हुकूमत तो आपकी है ना, करें और सूबाई हुकूमत के लिए। अच्छा वापस टॉपिक पे आ जाते हैं। नवाज वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। नाज़रीन, बात करेंगे पंजाब हुकूमत की परफॉर्मेंस के हवाले से और इसके साथ साथ मौजूदा सूरत हाल में मरीम नवाज़ की एक जो जारहाना सियासत एक मरतबा फिर शुरू हो रही है, उस पर भी बात करेंगे। पीपल्स पार्टी वेलकम करेगी मरीम नवाज शरीफ को सियासत में एक जारहाना तौर पे? देखो जी, सियासत जो है ना किसी की मरास नहीं है। सियासत जो है हर बंदा उसमें आ सकता है। सियासत में कल को आप फैसला कर लें कि जी नजम वली साहब ने सियासत करनी है तो कोई आपको रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। इसलिए कोई भी अगर मरीम नवाज
शरीफ साहबा भी आना चाहती सियासत में, और वो सियासत में आ चुकी हुई हैं, क्योंकि एक वो पार्टी की बिलावल उस किस्म की सियासत नहीं कर रहा ना। बिलावल भुट्टो जो है उतनी एग्रेसिव पॉलिटिक्स नहीं कर रहा जिस किस्म की मरियम करती हुई नजर आती है। देखिए जी, एग्रेसिव पॉलिटिक्स, मैं आज ही एक क्लिप देख रहा था अपना, वहाँ पे लिखा हुआ कि जितनी अच्छी पॉलिटिक्स बिलावल भुट्टो जरदारी कर रहे हैं, बड़े एंकर थे उसके अंदर, तो वो कह रहे हैं कि जो इन्होंने बो दिया है ना, तो ये आने वाले दौर में काटेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो सियासत है, आप उनकी स्पीचेस देख लें, उनकी जो अपना कमीशन, वो किस तरफ है पता तो चले ना, किस तरफ है, वो अवाम के साथ है, और किधर होना उन्होंने, कौम के साथ है, वो पाकिस्तान के साथ है, और उन्होंने कहा होना है। देखिए सियासत में दोस्तों गए हैं पानी में, जो सारा आपका शहर डूबा हुआ था, कराची उनकी दारुल हुकूमत, तो पानी में जाके तो किसी को कोई थोड़ी सी तसल्ली दी, किसी के साथ खड़े हुए, कहां नहीं खड़े हुए, कहां नहीं खड़े हुए, वो हर जगह पे मौजूद थे। उन्होंने अपनी पूरी काबीना को हर वक्त, हमारी रोजाना सुबह 11 बजे वीडियो अपना वो कॉन्फ्रेंस होती है, तमाम पाकिस्तान के जो है हमारे इंफॉर्मेशन के सेक्रेटरी वो मौजूद होते हैं। लाहौर में रह के ना कराची को देखते हुए तरस आता है। किस बात का तरस आता है? वो जो हाल हो गया, तो कसूरवार कौन है? कसूरवार वो 11 साल ज़ियाउल, 13 साल अयूब खान, अभी अहमद साहब क्या सुन लेना, 13 साल अयूब खान, 11 साल ज़ियाउल, 10 साल जो है मुशर्रफ, उसके बाद एमकेएम। यार कैसे बात कर रहे हैं ये? आप हमारे खाते में नहीं डाल सकते, सॉरी, हमारे खाते। और हम कौन है? तरीकन साहब है, तरीकन साहब का 17 महीने मौजूद है, कहां नजर आए आपको? तरीकन साहब का गवर्नमेंट का खान साहब तो अब एक्स्ट्रा पैकेज देना चाह रहे हैं, लोकल गवर्नमेंट का है सारा, तो आप लोगों लोकल गवर्नमेंट को भी तो आपको देना ना आगे से, सारे पहले लोकल गवर्नमेंट को तो आपने इनफेक्टिव कर दिया। उन्होंने नालों पे लोकल गवर्नमेंट भी तो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है ना, प्रोविंशियल सब्जेक्ट है ना, फेडरल नहीं है। मेरा बात तो ये, उनको भी अगर आपने एडिशनल ग्रांट देनी थी तो आपने देनी है उनको। मेरी बात सुने, मैं आज करना चाहता हूं कि आप देखें नालों पे, आप पीपल्स पार्टी का कसूर कोई नहीं वहां पे। 50 फुट का नाला, उसको आपने 5 फुट का कर दिया हुआ है। तो सर किसने कब्जे छुड़वाने थे? अच्छा चले, अब आ गई भी अपना मुराद अली शाह ने छुड़वाने थे ना, कि मैंने यहाँ से जाके उस्मान बुज़ार ने छुड़वाने थे। नहीं, उन्होंने किया नहीं, अपना सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया। अच्छा, तो क्या हो गया? हमने पूरी कोशिश की, हमारे बल्दियात के जो वजीर थे उन्होंने भी कोशिश की। बात यह है कि कराची का मसला जो है वो इंतहाई अहम है। अब क्या कर रहे हैं ये लोग? वो $1 बिलियन की नजर पड़ गई हुई है, किसकी? आपको भी पता किन गुफ्तगू की पड़ी है। वो $1 बिलियन अभी तो आया ही नहीं था, तो इन लोगों ने सोचा कि हम जाके वहां कब्जा कर लें। वो पार्टी को करना चाहिए वहां पे, ज्यादा बेहतर करना चाहिए, बेहतर करना चाहिए। पार्टी ने देखे, पीपल्स पार्टी ने जो किया है वहां पे इस वक्त, मेरा नहीं ख्याल है कि कोई और जमात होती वो करती। चले अगर हमारी पॉलिसी से अगर हमारी पॉलिसी से एक सेकंड ना जी, ठहर जाए। एक्सपोर्ट बढ़ गई है भाई, कहां बढ़ गई? एक्सपोर्ट बढ़ गई है। मेरे से एक बात तो सुन लेने देना, उनकी तर्जुमान तो हम बैठे, हमें बात तो मुकम्मल करने देना। अभी देखें, लॉजिक से बात करनी चाहिए। एक बारे में आपको चाहिए था कि पहले अपोजिशन से पूछते, फिर मेरे ठीक है ना, आप अपोजिशन से भी पूछ लेंगे ना, टाइम उनको ज्यादा दे रहे हैं ना। मैं ये वो एक है ना, आप दो हैं, चीज बता दिए, आप दो, वो दो हैं, आप दो हैं, वो देख लेना जी भाई। ये आपने फॉरेन करेंसी पे प्रेशर रिड्यूस करने के लिए अपना ट्रेड डेफिसिट 20 बिलियन से 3 बिलियन पे ले आए। आपकी आईटी एक्सपोर्ट्स के अंदर भी एक मेजर इंक्रीज आई, 5000 बिलियन तो आपने डेट रिटायर किया। ट्रेड डेफिसिट से आम बंदे को क्या फर्क पड़ा? देखिए ये मामला मैं माजरत खाऊं, आपको ये मामला जब तक ठीक नहीं करेंगे तो आप परमानेंटली इन मामला को ठीक नहीं कर सकते जब तक आप इन चीजों को दुरुस्त नहीं करेंगे। क्योंकि इस वक्त करेंसी पे प्रेशर आता है, उससे इन्फ्लेशन आती है, जब आपकी करेंसी डिवैल्यू होती है, तो जब तक आप आपने उसको स्टेबलाइज करना पॉलिसी से, आप मुस्तकिल बेहतरी नहीं कर सकते। रिजर्व डिप्लीट करके सिर्फ आरजी बेहतरी नहीं करना, आपने मुस्तकबिल भी सोचना है। आरजी सोच के इलेक्शन का कल का सोच के ये हालत की है। यू हैव टू मूव टुवर्ड्स द लॉन्ग टर्म, आपको लॉन्ग टर्म की तरफ जाना होता है, ऐसे नहीं करना होता। ठीक हो गया, उसके साथ कोई करप्शन का ताल्लुक नहीं। हर बंदे को अपनी सूटेबल पोजीशंस में भेजना। मनोरंजन साहब की बात सुन ले। चला गया घर में, एक चोर घर में चला गया। अच्छा, उसने कहा कि बंदा सोया हुआ घर में। हाँ, तो अब अपना क्या करूं? उसने क्या अपना जो है ना फौरी तौर पर चादर थी उसे बिछाई नीचे। हाँ। बिछाने के बाद उसने कहा अंदर जाके सामान जो है उठा के ले आओ। ठीक है। वो जो घर का मालिक था ना, उसने फौरी तौर पर जो है ना वो चादर उसकी चोरी कर ली और सो गया।
अच्छा, दोबारा से हाँ उतार दिया। उन्हें कहा यार मेरी चादर किधर चल गई, उन्हें अपनी कमीज उतार के रख दी। अच्छा। फिर सामान लेने गया, फिर कमीज गायब हो गई। अच्छा। उसके पास आखिरी चीज थी धोती, वो भी उतार दी। उसने कहा कि ये मैं क्या करूं, वो भी चोरी होगी। नहीं, धोती उसके क्यों बाद- उतारी उसने? उसने उतारी का मैं कोई सामान चोरी करके लेके जाऊंगा, इसमें रखूंगा। और रखूंगा। अच्छा, समेटूंगा। अब जिससे समेटने का वक्त है जिस सामान में, तो वहां धोती भी नहीं थी। अच्छा। और फिर उसने एकदम से जो बंदा उठा एकदम शोर मचाना शुरू किया, चोर 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 चोर। उन्हें कहा सानू की चोरी चोर कहते हो, ਉਹ ਸਾਡੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਚੋਰੀ चीज नहीं बची, चोर ते ही ने जेड़े चोरी ले गए ने ते सानू चोर करते। गल सिंपल ये है, मैं एक बात वो चोर तो था ना वैसे, वो घर में तो गुस्सा हुआ था। नहीं चोर था, लेकिन चोर तो था वो ना भी वो। तो चोर थे ना जो बैठे हुए थे, जो बैठे हुए इस वक्त। बात यह है कि 60 रुपए का पेट्रोल 105 रुपए का हो गया, 600 का आटा 1400 रुपए का हो गया, डॉलर जो था 805 का 600 का आटा था सर 1450 का हो गया, 805 डॉलर जो है 167 167 का हो गया। मिल रहा है। अच्छा, ये भी 30 अरब रुपए का कर्जा था जो इस वक्त 43 अरब रुपए का हो गया। 8 अरब की मेट्रो थी जो 108 अरब रुपए की बनी। वुजरा की जगह कहा था 30 होंगे, 50 वुजरा, और जो 15 से 20 जो है ना वो सिर्फ उनके दूसरे हैं। महंगाई आसमानों को छूनी शुरू हो गई, स्टॉक एक्सचेंज बैठ गई, आटा घी चीनी तो रिकॉर्ड कोई ज्यादा ब्रेक नहीं। करेगी। बात सिंपल ये है, नहीं, वो 53,000 पे बात जब सुने, छोड़ के गए थे वहां से 53 से नीचे आई है आप ये ना। भी तो देखे ना कि कोविड-19 और उन इश्यूज में क्या बात रिकॉर्ड कर ये दिए। है कि अगर ये एक कहते हैं मुश्किलात कौन सी आई है ना, देखिए, कमाल कर रहे हैं आप। पैसा इसलिए किया जाता है कि एक्सपोर्ट बढ़े, तो एक्सपोर्ट तो नहीं बढ़ी। कोविड भी आ गया ना बीच में, कोविड भी आ गया ना, सर, बात है अच्छा, कोविड कोरोना 3 भी आ महीने गया ना। पहले आया ना, कोविड 3 महीने पहले आया। पता क्या है, ओ भाई कैपेसिटी बिल्डिंग लास्ट ईयर अक्टूबर के जो लीडरशिप कोविड है, 3 महीने पहले आया। चले यही से बात मुझे मुझे सारे- सिर्फ एक बता दें, का increase था। 43,000 इतना कर्जा पिछले 70 साल में नहीं हुआ जितना इन्होंने 2 साल चले में। बिल्कुल अहमद साहब बात जवाब नहीं है। देना आपने। मैं यहाँ पर एक ब्रेक लेने जा रहा हूँ, ब्रेक से वापस आते हैं तो बात को यहीं से शुरू करते हैं परफॉर्मेंस पर, पंजाब हुकूमत की, फाकी हुकूमत की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इस ब्रेक के बाद। गंदम जो है हमारे पास ज्यादा जी ज्यादा जखायर मौजूद है। आपको एक सेकंड आप मेरी बात, एक्सपोर्ट करते ये दो चीजें देखे ना, मेरी बात मुकम्मल होने दे। मैंने आपकी बात में टोका, नहीं, एक सेकंड, बात- मैंने आपकी बात में भाई मैं टोका। ये कह रहा हूं कि आप मेरी ये देखें ना, देखें भाई, कि मेरी अगर बात, आपका मिनिस्टर कह रहा है कि हमारे पास गंदम मौजूद है, मैं आपको- चड्ढा साहब कह रहे हैं जनाब हमारे पास गंदम है ही नहीं। आप देखें ना, उसके ये बाद माने कि आप दो माने मुख्तलिफ तो ये बातें बताइए हैं। ना। मुझे एक्सप्लेन करने दें इनका पॉइंट ना, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। आगे पीछे करते हैं। जो गंदम ब्लैक मार्केट में होती थी वो अब इस दफा क्योंकि गवर्नमेंट ने सारी प्रोक्योर कर ली। जब गवर्नमेंट ने प्रोक्योर कर ली, मैं इनको चैलेंज करता हूं, मैं इनको चैलेंज करता हूं, आप कैमरा पकड़े मेरे साथ चले, हम चलेंगे जी, आप जाके स्टोर में पकड़े, देखिए, बिल्कुल मेरे चलेंगे। साथ चले, मुझे सरकारी मिलों के बगैर बाहर गायब है। नहीं मिल रही। मैंने 15 ट्रक किलो लगवाए, का- मैंने देखे, हमने हमने अपने प्रोवाइड इलाके किया। में ट्रक लगवा के देखे, ट्रक्स की भी उस तरह सेल नहीं होती, सरकारी रेट पे लगवा के अच्छा, मुझे मैं आपको बताता हूँ, है 15 ना किलो जी? का आटा इंट्रोड्यूस हो मिल्क गया के- मिलों के 860 की बजाय आपने 15 किलो का पॉलिसी 880 का मिल रहा है। सर उसको देखिएगा जरूर। 860 के ऊपर एक बात ये, 880 दूसरी का बात 15 किलो का। शॉर्टेज, दूसरी बात जब प्रोक्योरमेंट ज्यादा सर, की आपने इसे- वीट की, इसे- इसे ये गवर्नमेंट ने देखना, सारी प्रोक्योरमेंट कर ली। खुसरो बख्तियार के ऊपर उन्होंने क्या एक्शन लिया? देखें आप टॉपिक, मैंने ठीक है आपके ना, बीच में आटा इंटरप्ट नहीं महंगा हुआ है किया। ना। मैंने आपकी बात के चीनी अंदर महंगी हुई मैंने है ना। आपकी बात में इंटरप्शन नहीं की। मेरी बात दवाइयां महंगी हुई हैं। मेरी बात कंप्लीट होने देना। मेरी बात बताएं अवाम को तो ये कुछ इन्फ्लेशनरी बजट भी। अच्छा, मुझे एक बात और इंशाअल्लाह ताला जब इकोनॉमी हमारी आगे प्रोग्रेस करेगी तो हम इसी पे भी जाएंगे। आप इन्फ्लेशन, आप देखिए, आप हमारी गवर्नमेंट के इन्फ्लेशन रेट, इनकी गवर्नमेंट के इन्फ्लेशन रेट, महंगाई ज्यादा हुई है, महंगाई ज्यादा हुई है, महंगाई ठीक है ना जी, बट पीपल्स पार्टी के पहले सालों में ज्यादा हुई, पीपल्स पार्टी के पहले टेन्योर में ज्यादा हुई थी। सर और इन्फ्लेशन पे सर्वे हुए हैं, इन्फ्लेशन फैक्ट पे डाउन की नीचे आ रही थी, सर्वे हुए हैं, उनमें उस्मान आगे गुलजार कोरोना साहब आया। कारकर्दगी में मुराद अली शाह और महमूद खान से बेहतर करार पाए हैं। किसमें? सोशल मीडिया पे सर्वे हुए हैं। नहीं, ये सोशल नहीं, वो देख लेना, मतलब बातें हैं ना, सारी बातें हैं, बस अब जितनी मर्जी कर लें। इस वजह से कि उन्होंने ट्रांसफर पोस्टिंग जो की है उसमें बड़ा अच्छा हुआ है। उन्होंने जो मिनिस्टर बदले हैं ऊपर से नीचे, उसमें कारकर्दगी उनकी बड़ी अच्छी है। ये तो अवाम का सर्वे है ना भाई, ये तो अवाम का सर्वे है ना, अवाम के सर्वे को बीट कर रहे हैं। आज की BND की ये खबर आपकी टीवी पे खबर चल रही है कि पैसे जो हैं वो लैप्स जो हैं वो पूरे 2 साल के पैसे लैप्स हो गए हैं। ये है इनकी कारकर्दगी, उसमें वाकई नंबर 1 है। कौन से लैप्स हो गए? आपकी
पीएनडी की आज खबर है कि जनाब जो पैसे जो पिछले साल के बजट में रखे थे वो सारे लैप्स हो गए, वर्ल्ड बैंक के जो पैसे रखे थे वो लैप्स हो गए। अब काम इन्होंने करना है, काम इन्होंने करना है ना, गवर्नमेंट इनकी है। ये कहते हैं जी हमें कई प्रोजेक्ट अभी चल रहे हैं, करता है, चले और इसके तुम्हारा बाद इंकलाब सिस्टम आपको चल रहा है। कल मेरा ख्याल है इसकी कारकर्दगी के पॉइंट आ जाएंगे तो उसको भी इंशाल्लाह तो उस पर भी बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया चट्टा साहब यहाँ पर तशरीफ लाने के लिए। हमें चट्टा साहब, इसके साथ साथ तौसीफ शाह साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुनव्वर अंजम साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, गपशप बड़ी अच्छी हो रही थी, बहस भी अच्छी हो रही थी, पॉइंट्स भी अच्छे उठ रहे थे, लेकिन वक्त ख़त्म हो गया। तो वक्त ख़त्म हो जाए तो इजाज़त ले लेते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।